अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन यूनिट आती है परसेंटेज की। इसका फॉर्मूला होता है सोल्यूट इन ग्राम और सीसी अपॉन सोल्यूशन इन ग्राम और सीसी इंटू 100। ठीक है, अब हमारा सोल्यूशन क्या होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स का। ठीक है, सोल्यूशन जो होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मतलब मोर क्वांटिटी में होता है। अब हमारे पास परसेंटेज में हम कोई भी चीज़ जो है अगर तो हम उसका मास दिखा रहे हैं या वेट दिखा रहे हैं तो हमारे पास यूनिट होती है ग्राम की। ठीक है, अगर हमें वेट दिखाना है तो यूनिट है ग्राम। अगर हमें वॉल्यूम दिखानी है तो यूनिट होती है सीसी। केमिस्ट्री के अंदर यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं सीसी। सीसी मिलीलीटर का दूसरा जो नाम है वो सीसी हम बोलते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, और 1 लीटर में 1000 सीसी होते हैं, बस ये। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए ये है वेट के लिए हम ये ग्राम यूज़ कर रहे हैं और वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करते हैं सीसी। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है, ये होता है सॉल्यूट इन ग्राम और सीसी अपॉन सॉल्यूशन इन ग्राम और सीसी इंटू 100। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं। अब हमें क्या पता कि कहाँ पे ग्राम यूज़ करना है, कहाँ पे सीसी यूज़ करना है। तो 3 तरीके के हम ऐसे सॉल्यूशन के परसेंटेज के 3 फार्मूलेज बन सकते हैं। एक, जब हम दोनों को ही ग्राम में ले लें तो वेट बाय वेट वाला बन जाएगा वो फार्मूला, क्योंकि दोनों वेट वाले आ गए। एक जब हम वेट बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर ग्राम में होगा नीचे सीसी में होगा, और एक जब क्या होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब दोनों ही किस में होंगे, सीसी में होंगे, और इंटू 100 करके हम परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। अगला जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट इन मोल्स अपॉन सोल्यूशन इन सीसी इंटू 1000। इसका डेफिनेशन क्या है, देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो गया इन मोल्स प्रेजेंट इन 1000 सीसी ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया और ये डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल्स प्रेजेंट इन 1000 सीसी ऑफ सोल्यूशन। अब हमारे पास कोई भी सॉल्यूट दिया हो तो हम उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो मोल्स क्या होता है, जो हमें चीज़ दी होगी, मास दिया होगा ग्राम के अंदर, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास क्या है 5 ग्राम है, 5 ग्राम ऑफ, अगर हम बोले CO2, 5 ग्राम CO2 बोल दें, तो इसका मास क्या है 5 ग्राम, तो 5 ऊपर आ गया। और CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12। ठीक है, और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 2 32, तो ये कितना मास हो गया 44। तो CO2 का मास कितना हो गया 44, तो 5/44। अब इसको डिवाइड करके हम इसके मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम सोल्यूट के मोल्स बना लेंगे। सॉल्यूशन जो हमें दिया होगा उसको हम सीसी में निकालेंगे इंटू 1000। अब इसको हम डेफिनेशन से इसका हम प्रॉपर निकालेंगे। ठीक है,